हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। एक और फिर से लेकर आया हूँ मैं। खासकर ये उनके लिए है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं और उसमें भी विजुअली इम्पेयर्ड को डायरेक्शंस का बहुत ज़रूरी है उनको नॉलेज देना शुरुआत से ही। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर में जितना भी हो सके उनको अपना वोकल उससे गाइड करें, ये नहीं कि पकड़ के लेके जाएं या असिस्ट करें इस तरीके से। तो बेस्ट तरीका है कि उनको बोलकर गाइड करें। बोलकर गाइड करेंगे तो उनकी डायरेक्शंस क्लियर होंगी और उनको कहीं भी जब वो सोसाइटी में जाएंगे तो क्योंकि सोसाइटी में उनको पकड़ के लेके जाना या डायरेक्शन से लेंगे तो वो आराम से अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हुए अपना स्मार्टली जा सकते हैं। और हमको ना कहीं पर भी एक चीज़ और देखा मैंने, आज का ही अनुभव है मेरा, कि हम किसी भी चीज़ को गांठ ना बांध लें और किसी भी जगह पे जहाँ पर भी हम रह रहे हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपने इर्द गिर्द की जगह हैं, अपने आसपास की जगह हैं, वो हमें पूरा उसका डायरेक्शन वाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि कई सालों तक एक डायरेक्शन में आते हैं, वहाँ से जैसे मान लीजिए कि एक दरवाज़ा है, स्कूल के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से हम रोज़ एंट्री करते हैं, बट कभी ऐसा हो गया कि वो दरवाज़ा बंद है और उसके बाद दूसरे दरवाजे से आना है, तो मैंने देखा उसमें बहुत रेजिस्ट करते हैं जो इवन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपने ये कर लिया कि मुझे तो वहीं से जाना है और आप ये मान के चल रहे हो कि वहीं से जाना है। नहीं, ये आपको कब ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है कि उसमें क्या होगा, उसमें आप जब नहीं जाएंगे, अगर आपको डायरेक्शंस का नहीं पता स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे डोर्स होंगे किसी भी बिल्डिंग में, स्कूल, ऑफिस, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, और इन केस ऑफ एमरजेंसी जब एग्जिट होना होगा, है ना, जब एग्जिट होना होगा तो उसमें फिर दिक्कत होगी। अगर क्योंकि जब उसमें दिक्कत होगी तो मतलब उसमें आपको बताया जाएगा, डायरेक्शंस बताए जाएंगे, दूसरे दरवाजे से आप जाएंगे तो आप, हो सकता है जो आपको इवैक्यूएट कर रहा है, जो आपको बता रहा है, आप उसको बोलते रह जाएंगे, नहीं नहीं यहाँ से तो नहीं जाते, ये नहीं है आउट जाने का, ये दरवाज़ा नहीं है, वो वाला दरवाज़ा है। हो सकता है वो सैटरडे उसे दिख रहा है वहाँ पर कुछ और हो रखा है, या वहाँ पर किसी तरह की इमरजेंसी कंडीशन है, इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ से नहीं जा सकते, तो दूसरे दरवाजे से हमें जाना पड़ेगा, एग्जिट डोर से जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस जगह पे हम रह रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, ऑफिस हो, हमें डायरेक्शन वाइज हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। उसी के अनुसार हम मोबिलिटी को अपनी कारगर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको डायरेक्शन वाइज नहीं होगा तो घर में भी दिक्कत आएगी। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि किस तरह से ये हो सकता है, जो मेरा मानना है, ये पर्सनल व्यू है मेरे, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन हम अक्सर जब घर में भी जाते हैं तो घर में भी हम एक ही तरफ से जाने की कोशिश करते हैं और वहीं से निकलते हैं, और अगर दूसरी तरफ से किया तो हमें लगता है कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया हमारे सामने। साइटेड को भी ये आता है थॉट एक बार, जहाँ हमेशा एक ही सीढ़ी से उतर रहे हैं लेकिन जब दूसरी जगह से उतरना पड़ता है, बट उसको क्या है, दिख रहा है ना, उसको दिख रहा है तो वो जल्दी एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। वहीं एब्सेंस ऑफ साइट होता है विजुअली इम्पेयर्ड का, उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट अगर उसे डायरेक्शन का अगर सही नॉलेज होगा, डायरेक्शन वाइज ओरिएंटेशन होगा अपनी जगह का, जहाँ पर भी वो रह रहा है, स्कूल, घर, हॉस्टल, ऑफिस, है ना, इंस्टीट्यूशन, या कहीं पर भी, तो उसे बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और इवन जब वो घूमने भी जाता है कहीं बाहर, मान लो किसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे है, तब वो डायरेक्शन वाइज फॉलो कर सकता है चीज़ों को, और उसको तब अच्छा भी लगेगा। उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको असिस्ट करने के लिए टच की ज़रूरत नहीं होगी, उसको हम ऑडिबल करा सकते हैं, ऑडियो के तरीके से, यानी कि वोकल से हम उसको सब कुछ करवा सकते हैं और उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये क्योंकि तब वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, उसको बाहर से कोई असिस्टेंस नहीं दे रहा है ना, उसकी बॉडी में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का असिस्टेंस नहीं आ रहा है, वो सिर्फ फ्रीली अपनी बॉडी को कैरी कर रहा है और फ्रीली वो उसको चल रहा है, उसी के अनुसार वो चल रहा है, अपनी बॉडी को लेके, बॉडी वेट को लेके और अपने बॉडी पार्ट्स को लेके, है ना, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उसके लिए। बट ये तभी हो सकता है जब डायरेक्शन का नॉलेज हो। अगर बोला कि लेफ़्ट मुड़ो तो लेफ़्ट मुड़ जाना है, लेफ़्ट होकर चलो तो उसे पता होना चाहिए कि लेफ़्ट मुड़कर चलो, लेफ़्ट मुड़ जाओ और लेफ़्ट होकर चलो, दोनों में अंतर है ना। तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे जब डायरेक्शन वाइज जब होने लगेंगी, जब हम वोकली ये सब चीज़ें करने लगेंगे, और इसका सबसे अच्छा स्टार्ट इसका घर में हो सकता है।
घर में चाहे भाई बहन हो या घर में और लोग हों, अगर विजुअल इम्पेयर्ड है कोई बच्चा या तो वहाँ या पर्सन, तो इस तरीके से उसको करवा सकते हैं। और ये फिर उसका क्या है, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। वो चाहे फिर किसी भी जगह चला जाए, वो 1-2 दिन में या हफ्ते भर में वो एडजस्ट कर लेगा। हफ्ते भर में वो ओरिएंटेशन उसकी हो जाएगी वहाँ पर, और चीज़ों से और डायरेक्शन से ओरिएंटेशन हो जाएगा। मोबिलिटी उसकी उस हिसाब से इंक्रीज कर जाएगी और उस हिसाब से हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है डायरेक्शंस का नॉलेज होना, और नॉलेज के साथ साथ डायरेक्शंस को फॉलो करने की आदत, और उसके बाद एक ही जगह को यूज़ करके एक ही तरीके से यूज़ नहीं करके अलग अलग तरीक़ों से कुछ न कुछ अलग करते रहने से उससे क्या होगा, फिर वो रिजिडनेस जो एक आ जाती है, एक जो जिद्दीपन आता है, वो भी शायद थोड़ा सा कम होगा। ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यूज़ है, क्योंकि मैं भी उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगा आपसे शेयर करूँ, ताकि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए भी काम आए, और उनके पेरेंट्स अगर देखें तो उनके लिए भी काम आए, और जो सोसाइटी अगर देखें तो उनको भी पता चल जाए कि कभी कोई विजुअली इम्पेयर्ड अगर मिल जाता है तो उसको किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं। पकड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको वोकली बोल कर सकते हैं। अगर नॉलेज का एक तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर होना चाहिए साइटेड का, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो सही फॉलोअर होना चाहिए उन डायरेक्शंस का। ये 2 कांस्टेंट रहेंगे, जो जिनके उस पर काम किया जा सकता है, जिनके उस पर अगर काम होगा तो रिजल्ट्स फ्रूटफुल होंगे, रिजल्ट्स हेल्दी होंगे, और रिजल्ट्स बिना किसी ऑब्स्टेकल के ये रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ इससे सीखने को मिलेगा, और सभी के लिए है ना डायरेक्शंस, तो लाइफ में क्यों विजुअली इम्पेयर्ड सभी के लिए है, बट हम लोग क्या थोड़ा देख भी लेते हैं साइटेड लोग, तो उससे जल्दी कर लेते हैं। नहीं तो डायरेक्शंस का हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। उनके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी, क्योंकि वो देख नहीं सकते, उनको वो कंसेप्शन बनाना है, उनको वो एक इमेज बनानी है, उस हिसाब से चलना है। चलिए, कुछ और नया लेकर, कुछ और अलग सा लेकर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक किसी को शेयर कीजिए, सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।